हेलो स्टूडेंट, आज अपन बात करते हैं एनवालोप का दूसरा मेथड। ठीक है, इट मीन्स अब यदि अपने पास में क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं बन रही हो तो आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फाइंड द एनवालोप फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, ये अपने पास में स्ट्रेट लाइन की फैमिली, इसका एनवालोप फाइंड करना है। जहां अपने पास में टी क्या है, टी अपने पास में क्या है, टी इज पैरामीटर। ठीक है, टी क्या अपने पास में पैरामीटर मतलब प्राचल है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को एक ही बात हमेशा समझाई है कि जब भी अपने पास में किसी भी फैमिली का एनवलप फाइंड करना है, किसी भी कर्व की फैमिली का एनवलप फाइंड करना है, जो भी आपके पास में पैरामीटर होता है, ठीक है, उस पैरामीटर का क्या कर दो आप लोग, विलोपन कर दो, उसको यहां से रिमूव कर दो। अब करते क्या हो, डिपेंड करता है इक्वेशन के अंदर। ठीक है, इक्वेशन यदि आपके पास में क्वाड्रिक बन सकती है तो क्वाड्रिक बनाओ, अदरवाइज को क्या करना अपने पास में, उसका अवकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो इसको, क्या क्वाड्रिक अपने पास में बन सकती है क्या, यहाँ से पॉसिबल ही नहीं है भाई। यहाँ अपने पास में कैसे बनाएंगे क्वाड्रिक, इसको यहाँ टी/2 लोग के अंदर हो रहा है अपने पास में। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको अपन रिमूव करेंगे। रिमूव किस वे में करेंगे अपन, इसका अवकलन करके। ठीक है, उससे पहले आप लोग थोड़ा सा फोकस कर लो, यहाँ पर क्या क्या गिवन है अपने पास में। देखो यहाँ लोग है, लोग के मल्टीप्लाई में क्या है, कोस टी है। तो एक बार पूरी इक्वेशन को आप क्या कर दो, कोस टी से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया, कोस टी का भाग देने पर, कोस टी का भाग देने पर या लिख सकते हो डिवाइडेड बाई कोस टी। ठीक है, जैसे आप डिवाइड करते हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई साइन टी बटा कोस टी क्या देगा आपको, टेन टी इज इक्वल टू ए अपॉन में क्या आएगा, कोस टी, 1 अपॉन में कोस क्या होता है, सेक टी प्लस ए, कोस टी कैंसिल हो गया, क्या बच गया सिर्फ log 10t/2। क्लियर, ये आपकी इक्वेशन नंबर आ गई फर्स्ट। ठीक है, क्या करना अपने पास, टी प्राचल है तो जो भी पैरामीटर होता है अपने पास में उसी के रेस्पेक्ट में क्या करना होता है, अवकलन करना होता है, डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक, कर क्या कर दो, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, इट मीन्स आप लोग क्या करना है, टी के रेस्पेक्ट में क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ओके, कर दो, टी के रेस्पेक्ट में करना है। एक्स है कांस्टेंट, क्या हो गया 0, क्या बच गया प्लस का y, 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर, तो y इंटू सेक स्क्वायर टी। ठीक, इज इक्वल टू ए, सेक का क्या होता है सेक टी इंटू 10। ठीक, प्लस ए कांस्टेंट छोड़ दो, लोग का क्या होता है 1 अपॉन में, तो 1 अपॉन में 10t/2। ठीक, 10 का क्या हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर t/2। अब t/2 क्या हो जाएगा 1/2। समझ में आई बात। सबसे पहले लोग का करेंगे तो लोग x का क्या होता है 1 अपॉन में x। अब यहाँ x है क्या, नहीं है, 10 था, 10 का कर दिया, क्या हो गया सेक स्क्वायर t/2। ठीक है, अब यहाँ x है क्या, यहाँ भी नहीं है, क्या t/2 करेंगे तो t का क्या हो जाएगा 1, क्या बच गया 1/2। सोल्व कर लो इसको थोड़ा सा। ठीक है, या सेक स्क्वायर टी का भाग भी दे सकते हो, वरना इसको सोल्व कर दो एक बार। तो क्या आता है अपने पास में वैल्यू, y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टी। ठीक, ए सेक टी इंटू 10t प्लस। ठीक है, यहां से देखो क्या क्या अपने पास में गिवन है, 1/2 बार है, ए भी बार था, ये लो, सेक को नीचे ले आओ या तोड़ लो इनको, ये क्या देगा आपको साइन t/2 बट अपॉन में कोस t/2, और ये क्या देगा आपको 1 अपॉन में कोस स्क्वायर t/2। क्लियर भाई, सेक क्या होता है 1 अपॉन में कोस ही तो होता है। अब देखो इसका करने का मेथड क्या था, कोस t/2 से a का तो कैंसिल होगा। ठीक है, जो बच गया उसको लिख रहा हूं, y सेक स्क्वायर t इज इक्वल टू a सेक टी इंटू 10t। ठीक है, प्लस a 2 साइन t/2 कोस t/2 बच गया अपने पास में, एक पावर बची हुई है, घात बची हुई है। तो आपको पता है 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है। ये क्या हो जाएगा अपने पास में सिर्फ साइन टी। फॉर्मूला लिख सकते हो आप, नोट डाउन कर सकते हो,
क्योंकि साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है इज इक्वल टू होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2। आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, इंपोर्टेंट बात। ठीक, देखो क्या क्या आ गया अपने पास में, इसको क्या लिख सकते हो, y अपॉन में कोस स्क्वायर क्लियर इज इक्वल टू ए। सेक को क्या लिख दो, कोस में कोस टी। टेन को क्या लिख दो, साइन बटा कोस। तो कोस की पावर कितनी होगी अपने पास में, 2 होगी क्लियर। कोस की पावर कितनी होगी अपने पास में, कोस स्क्वायर टी प्लस ए अपॉन में साइन टी। क्लियर होगी बात। एलसीएम ले लो, y अपॉन में कोस स्क्वायर टी इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया, साइन टी इंटू कोस स्क्वायर टी। डिवाइड करोगे साइन टी बच गया, साइन टी से साइन टी ए साइन स्क्वायर टी। ठीक, साइन टी बच गया क्या, कोस स्क्वायर टी प्लस ए भी है, ए को तो बाहर रख दिया, क्या आ गया अपने पास में, कोस स्क्वायर टी। कोस स्क्वायर टी से कोस स्क्वायर टी आपका कैंसिल हो गया, क्या बच गया, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी क्या देगा आपके पास में, एक a अपॉन में साइन टी। इक्वेशन नंबर आपकी आ गई सेकेंड। ठीक है, नोट डाउन कर दो, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब वापस आ जाओ इक्वेशन नंबर फर्स्ट के ऊपर, ये रही आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या था अपने पास में, इसके अंदर आप y की वैल्यू पुट कर दो, क्या कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में आपको y की वैल्यू पुट करनी। ठीक, ये रहा y, क्या आएगा अपने पास में, x है प्लस y की वैल्यू क्या है, a अपॉन में साइन टी, बट गुणा मल्टीप्लाई में क्या था, टेन टी, टेन को लिख दो साइन टी अपॉन में कोस टी इज इक्वल टू ए, क्या अपने पास में, सेक टी, सेक को लिख दो 1 अपॉन में कोस टी। ठीक है, प्लस ए log tan टी बाई 2। क्लियर। इसके बाद देखो आप लोग एलसीएम ले लो, क्या कर दो यहां से आप लोग, देखो साइन टी से साइन टी कैंसिल हो गया, पूरे का क्या कर लो आप लोग, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। या फिर आप लोग को देखो पास में एक चीज और है, ए अपॉन में कोस टी, ए अपॉन में कोस टी, थोड़ा सा नोट डाउन कर देता हूं नीचे, एक्स प्लस ए अपॉन में कोस टी इक्वल टू ए अपॉन में कोस टी प्लस ए log tan टी बाई 2। क्लियर, ए अपॉन में कोस टी से ए अपॉन में कोस टी, क्योंकि क्या है, दोनों की साइड अलग अलग है और सिंबल्स कैसे दोनों के सेम है। अब आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद में सोल्व हो गया यहां तक, तो क्या आ गया अपने पास में, x इज इक्वल टू क्या बच गया, सिर्फ a log tan टी बाई 2। ठीक है, इस a को भी इधर ले आओ, x अपॉन में a इज इक्वल टू log tan टी बाई 2। यहां से क्या कर दो, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, या फिर क्या कर लो, इस लॉग को इधर ले आओ, बात एक ही है। ठीक है, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड क्या करते आपने, एंटी लॉग ले लिया, या इस लॉग को दलाएंगे क्या हो जाएगा, e की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, e अपॉन में x अपॉन में a tan टी बाई 2। क्लियर होगी क्या बात, क्या अपने पास में पैरामीटर रिमूव हुआ क्या, नहीं हुआ, तो फिर क्या करो, अब आपको ये पता है e की पावर माइनस एक्स अपॉन में e इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan दूसरा क्या होगा अपने पास में, कोट टी बाई 2 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, देख लो कैसे हो जाएगा, इसको चेंज कर दो, tan को उल्टा कर दो, tan क्या होता है, 1 अपॉन में कोट होता है, क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कोट टी बाई 2। ठीक है, और e की पावर क्या है, x अपॉन में a। क्लियर, आप लोग किस वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी, इसको दरियाओ, इसको दरियाओ, तो 1 अपॉन में e की पावर x अपॉन में a इज इक्वल टू कोट टी बाई 2। ठीक है, यहां से ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स अपॉन में a हो जाएगा। ठीक है,
अब यहां से इसके बाद में आप लोगों के पास में क्या बच गया, इस इक्वेशन को ऐड कर दो, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4। जैसे आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हो तो आपके पास में वैल्यू क्या आती है, e की पावर x अपॉन में a प्लस e की पावर माइनस x अपॉन में इक्वल टू tan t/2 प्लस cot t/2। कुछ सॉल्यूशन हुआ क्या, नहीं हुआ। एलसीएम ले लो यहां से, e की पावर x अपॉन में a प्लस e की पावर माइनस x अपॉन में इक्वल टू, इसको लिख दो साइन t/2 अपॉन में cos t/2, इसको लिख दो cos t/2 अपॉन में साइन t/2। ठीक है, एलसीएम ले लो, बोथ साइड आप एक साइड का एलसीएम ले लो आप लोग। ऐसे कैसे, क्या बनाएगा, e की पावर x अपॉन में a प्लस e की पावर माइनस x अपॉन में इक्वल टू, एलसीएम क्या आ गया भाई, साइन t/2 इंटू कोस t/2। जैसे एलसीएम आया, कोस से कोस कैंसिल, ये बच गया मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर t/2 प्लस साइन साइन कैंसिल, कोस बच गया, कोस से कोस को मल्टीप्लाई करो, कोस स्क्वायर t/2। क्लियर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या देता है आप लोगों को, 1। क्या हो गया, e की पावर x अपॉन में a प्लस e की पावर माइनस x अपॉन में इक्वल टू 1 अपॉन। ठीक है, नीचे क्या है, साइन t/2 कोस t/2, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और दोनों के से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 और 2 साइन t/2 इंटू कोस t/2। क्लियर, इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, देखो e की पावर x अपॉन में a प्लस e की पावर माइनस x अपॉन में 2 अपॉन में, ये फॉर्मूला भी बता चुका हूँ, 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है, साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा अपने पास में साइन टी, क्या हो जाएगा अपने पास में साइन टी। अभी भी रिमूव हुआ क्या अपने पास में, रिमूव नहीं हुआ। अब एक इक्वेशन आई थी अपने पास में, इक्वेशन नंबर 2, यदि आप लोगों को पता हो, क्या था अपने पास में, y की वैल्यू आई थी उसमें, क्या आई थी y की वैल्यू, y इक्वल टू a अपॉन में साइन टी आया था, y इक्वल टू क्या आया था अपने पास में, a अपॉन में साइन टी आया था। ठीक है, एक बार नोट चेक कर लेना इसको। ठीक है, y की वैल्यू अपने पास में क्या आई थी, ठीक है यही थी। अब यहां से साइन टी की वैल्यू फाइंड कर लो, साइन टी इक्वल टू a अपॉन में y पुट कर दो यहाँ पर, e की पावर x अपॉन में a प्लस e की पावर माइनस x अपॉन में a 2 अपॉन में a अपॉन में y। ये फॉर्मूला किसका बन गया, y को ऊपर ले जाओ, 2 को इधर ले आओ। ठीक है, या फिर ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा अपने पास में, 2 कोस हाइपरबोलिक x अपॉन में a इक्वल टू 2y अपॉन में a, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया, y इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, y इक्वल टू a कोस हाइपरबोलिक x अपॉन में a। ठीक, ये हाइपरबोलिक फंक्शन होता है अपने पास में, अतिपरवलिक फलन। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है अपने पास में, ये वाली होती है। ठीक है, ये आपका क्या आ गया अपने पास में, एन वालो फाइंड हो गया, किसका, इसका। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके, एक और अपन क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। फाइंड द एनवेलोप ऑफ द सर्किल्स हुज डायमीटर्स आर द वेल कोऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक, इट मीन्स उन वृत्तों का एनवेलोप ज्ञात करना है जिनके व्यास परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की द्विगुण कोटि है। ठीक, उन वृत्तों का एनवेलोप ज्ञात करना है, ध्यान रखना, जिसका जो व्यास है परवलय की क्या है, द्विगुण कोटि है। ठीक है, परवलय कौन सा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, किसकी घात ज्यादा है, y की 2, x की कितनी है, कम है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव। इसका मतलब जो पैराबोला अपने पास में जनरेट होगा वो क्या होगा, उसका जो अक्ष होगा अपने पास में x अक्ष के ऊपर होगा, पॉजिटिव x अक्ष की ओर होगा। ओके, तो अपन पहले इसका डायग्राम जनरेट करते हैं कि ये आपके पास में एक सर्किल है। ठीक है, ये आपके पास में क्या है, एक सर्किल है। ठीक है, इस सर्किल के अंदर आप लोगों को क्या करना है, पैराबोला जनरेट करना है। पैराबोला क्या होगा, ये वाला,
इसका एक्स क्या होगा, पॉजिटिव एक्स अक्ष की ओर होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स अक्ष की ओर होगा तो क्या होगा अपने पास, कहीं भी कोऑर्डिनेट। अब आपको पता है जिसके व्यास द्विगुण कोटि का मतलब जितना ऊपर उतना ही सेम एक्सिस के ऊपर डाउन में भी होना चाहिए। ये क्या होता है अपने पास में, परवलय के ऊपर क्या होते हैं पॉइंट 80 स्क्वायर, और ये क्या होगा 280 होगा कोऑर्डिनेट इसके। दूसरा यहाँ पे क्या होगा, सेम रहेगा 80 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा लेकिन माइनस का 280, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा अपने पास में, चेंज हो जाएगा। ये क्या होता है अपने पास में, परवलय के ऊपर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्या था अपने पास में, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax अपने पास में पैराबोला, ठीक है। अब इसकी द्विगुण कोटि से बनने वाला व्यास कौन सा होगा अपने पास में, ये वाला। द्विगुण कोटि से बनने वाला व्यास कौन सा अपने पास में, ये डायमीटर कौन सा होगा, ये वाला। तो जिस डायमीटर के लिए बात करना चाहिए पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि डायमीटर फॉर्मेट में अपने पास में सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, इट मीन्स व्यास रूप में आपके पास में वृत्त का समीकरण क्या होता है। तो लिख सकते हो व्यास रूप में वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कोऑर्डिनेट कौन कौन से अपने पास में, एक है x1 y1, दूसरा है x2 y2, ये x1 y1 और ये x2 और y2 पुट कर दो इसके अंदर। जैसे आप लोग पुट करते हो x माइनस 80 स्क्वायर और x माइनस 80 स्क्वायर प्लस y माइनस 280 और y माइनस का 280 तो प्लस का 280 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से इक्वल टू 0 आ गया, मल्टीप्लाई कर लो, x और x अपने पास में हो गया x स्क्वायर माइनस का x 80 स्क्वायर, ये क्या देगा अपने को, माइनस का x 80 स्क्वायर, ये क्या देगा माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर t की पावर 4, मल्टीप्लाई करो प्लस y स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, ठीक है। यहां से क्या देगा प्लस का 2ayt और ये क्या देगा माइनस का 2ayt और 280 कितना जाएगा 4a स्क्वायर t स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जो कैंसिल होने वाला तो कैंसिल कर दो, 2ayt से 2ayt कैंसिल। यहां से देखो सबसे पहले t के मैक्सिमम और कितनी अपने पास में a स्क्वायर t की पावर 4, ठीक है। उसके बाद में ये रहा दोनों सेम है तो माइनस का 2x 80 हो जाएगा, यहां से ये रहा तो कितना हो जाएगा अपने पास में, माइनस कॉमन ले लो माइनस का t स्क्वायर, ये तो क्या देगा अपने पास में 2ax और ये क्या देगा प्लस का 4a स्क्वायर, ठीक है। t स्क्वायर कॉमन बच गया क्या अपने पास में, प्लस का x स्क्वायर और प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। इसको भी फोकस यहाँ फोकस करते हो तो आप लोगों के पास में क्या बन गया, ये पूरा का पूरा दिस इक्वेशन इज क्वाड्रिक इक्वेशन ऑफ टी स्क्वायर, इट मीन्स ये टी स्क्वायर की अपने पास में क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। तो क्या बताया, तो एनवलप के लिए क्या हो जाएगा अपने पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास में 0 आएगा, देन आप लोग क्या करना है b ये रहा, ठीक है। कितना है माइनस, कॉमन क्या आ रहा है इसमें से 2a कॉमन आ गया, क्या बच गया अपने पास में यहां से x प्लस 2a बच गया, पूरे का क्या है होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है a स्क्वायर इंटू सी कितना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। देन अपने पास जो वैल्यू बच रही है देखो इसको ओपन करते हैं, क्या जाएगा 4a स्क्वायर x प्लस 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। 4a स्क्वायर पूरे में से कॉमन ले लो इक्वल टू 0 कर दो, x प्लस 2a का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, होल स्क्वायर ओपन कर लो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल,
ठीक है, वाई स्क्वायर नेगेटिव उधर ले जाओ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है अपने पास में, 2a कॉमन आ रहा है क्या, 2a कॉमन आ रहा है। एक चीज यहाँ 4ax आएगा, होल स्क्वायर में क्या आएगा अपने पास में 4ax, तो क्या आ गया पूरा पूरा 4a कॉमन आ गया, 4a कॉमन आ गया तो अपने पास यहाँ क्या बच गया a, और यहाँ से क्या बच जाएगा प्लस का x, ये क्या होगा अपने पास में n वालों, ये गायब हो गया, यहाँ से पैरामीटर से अपने पास में गायब हो गए, ये क्या होगा अपने पास में n वालों।